हेलो एवरीवन, ये है क्लास 7th का यूपी बोर्ड का मैथ इकाई फर्स्ट व्यंजनों का गुणनफल एवं सर्वसम्मिकाएं। इसकी है अभ्यास फर्स्ट ए, जिसका पहला सवाल है निम्नांकित के मान बताइए। पहला क्वेश्चन है 4x गुणा माइनस के 7x यानी 4x मल्टीप्लाई माइनस के 7x। इसकी गुणा करनी है आपस में, संख्या की संख्या में गुणा कर देंगे। 4 सत्ते 28, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। x की x में गुणा करेंगे, x गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, 1 और 1 2, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल है माइनस का 6x मल्टीप्लाई 5x की पावर 2 5x स्क्वायर। माइनस के 6x की गुणा करनी है 5x में। 6 5 जा 30 यानी 6 पंजे 30, माइनस प्लस माइनस, x की 1 और x की 2, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3, 30x की घात 3 माइनस के 30x की घात 3। तीसरा सवाल है 3x की घात 2y गुणा 7xy की घात 2। इसमें भी आपस में संख्या की गुणा हो जाएगी, 7 तियाँ 21, x की घात 2 और 1 3 और 1 और 2 3, तो 21 x की घात 3 और y की घात 3। अगला सवाल है इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपस में गुणा करके इनका गुणनफल निकालना है। पहला सवाल 4x स्क्वायर गुणा 3x की घात 5, इनकी संख्याओं की गुणा करेंगे। 4 तियाँ 12, गुणा में घातें जोड़ देंगे, 5 और 2 7। अगला 3y की घात 2 गुणा 5y की घात 3 गुणा y, 3 पंजे 15 और 15 एकम 15, और y की कितनी हो गई घात 3 और 2 5 और 1 6। अगला 5xy गुणा माइनस के 3x, 5 तियाँ 15 15, ये प्लस का है 5, प्लस माइनस 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 15, x की घात कितनी हो गई 1 और 1 2, x की घात 2y। अगला है माइनस के 4 a की घात 2y गुणा माइनस के bx की घात 2, तो 4, ये माइनस माइनस, जो माइनस माइनस है हमारा ये क्या बन गया प्लस। 4 कोई संख्या नहीं है तो 4 एकम 4, a की घात 2 और कोई a नहीं है तो a की घात 2 ही रहेगा, y और कोई y नहीं है तो y ही रहेगा, x की घात 2, बचा हुआ सारा लिख देंगे। 4 a की घात 2 y a की घात 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइनस के 3x की 2y गुणा माइनस के 5xy की 2, तो माइनस से माइनस प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस, 3 पंजे 15, x की 2 और 1 कितनी हो गई 2 और 1 3, y की 2 और 1 3, तो 15, x की 3 y की 3। अगला सवाल माइनस 3 की घात 3/8 4 की घात x की घात 4 y z गुणा माइनस के 16, तो इसमें एक हर बना लिया हमने, माइनस माइनस प्लस बन गया। 16 तियाँ 16 की 3 में करी, 16 तियाँ 48, 8 एकम 8, और x की कितनी है 4, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x की घात 4 y z एज इट इज़ पूरा उतर जाएगा। अगला इसका लास्ट सम है 2p मल्टीप्लाई माइनस के 3q मल्टीप्लाई माइनस के 4pq, तो इन सब की संख्याओं की गुणा करेंगे पहले, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 4 तियाँ 12 12 दूनी 24 24 हो गया। अब p की साथ p और एक p ये रहा, तो 1 और 1 2, p की घात 2, q कितना है 1 ये रहा 1 ये रहा, q की घात 2। अगला सवाल है निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात करें। पहला x की घात 2 प्लस 7x की 5 गुणा 1/7x की घात 3 गुणा माइनस के 6x, एक समीकरण के रूप में दे रखा है। कह रहा है यदि x बराबर 1 रख दें, जहाँ जहाँ पर भी इसमें हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम x की जगह पे 1 रखेंगे मान। मैंने समीकरण लिखी, समीकरण में x के स्थान पर 1 रखने पर, यहाँ पे x दे रखा है, x की घात है 2 तो 1 रख दिया मैंने, 1 की घात 2 गुणा 7 x की घात 5 है तो 1 की घात 5 गुणा 1/7, x की घात 3 है तो 1 की घात 3 गुणा माइनस के 6, x की जगह पे 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 की कितनी भी बार गुणा करते हैं, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 आता ही चला जाता है, तो 1 की घात 2 का मतलब 1 गुणा 1 की घात 5 का मतलब 1, तो 7 एकम 7
प्लस 1/7, 1 की गुणा करी थी हमने 3 बार तो 1 ही आया, उस 1 की 1 में करी तो हमारा 1 ही आया, 1/7 गुणा माइनस के 6 एकम 6, तो 7 से 7 कट गया, कितना बचा माइनस के 6 आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2x मल्टीप्लाई माइनस के 10 xy की 2 मल्टीप्लाई 3x की 2y। यदि इस समीकरण में x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर 2 रखें, जहाँ जहाँ पर x दे रखा है वहाँ पर तो हम रखेंगे 1 और जहाँ पे y है वहाँ पे रखेंगे 2, तो रखते हैं चलो। 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे रखा हमने 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस का 10, x की जगह रखा हमने 1, y की जगह रखा हमने 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x की जगह रखा हमने 1 यानी 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई y की जगह रखा हमने 2, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई माइनस के 10, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 4 एकम 4 गुणा 3 और 1 की घात 2 का मतलब 1 हो गया, 1 एकम 1 गुणा 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 10 चौक 40 माइनस के 40 गुणा 6, तो 6 दूनी 12, ठीक है। 12 की 40 में करेंगे तो 400, 12 चौक 48, 480 माइनस के 480 आंसर आता है। इसी अभ्यास का लास्ट प्रश्न है हमारे पास। एक खेत में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। पहला, खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। पहला सवाल है खेत में क्यारियाँ कितनी थी 2x, प्रत्येक क्यारी में पंक्ति कितनी लगी हैं xy और प्रत्येक पंक्ति में पौधे लगे हुए हैं यानी टमाटर के कितने y², तो कुल पौधे कितने हो गए, सबकी गुणा हो जाएगी 2x मल्टीप्लाई xy मल्टीप्लाई y², तो 2 और x की कितने हो गए 1 और 1 2, x की 2 और y की 3, y की 2 और 1 3 हो गए। अब ये था पहला सवाल। अब दूसरा कह रहा है कि यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 रख दे तो x बराबर 3 रखा हमने, जहाँ जहाँ पे 3 आ रहा था 3x आएगा वहाँ पे 3 रख दिया, तो हमारी समीकरण थी 2x मल्टीप्लाई xy मल्टीप्लाई y की पावर 2। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x की घात कितनी है हमारे पास, ये रही 3 गुणा यहाँ पे x है इसकी जगह पे 3 रखेंगे, y की जगह पे 2 रखा गुणा y की जगह पे हमने 2 रखा घात 2, तो 3 दूनी 6 गुणा 3 दूनी 6 गुणा 2 दूनी 4, तो 6 6 जा 36 और 36 6 6 जा 36, 36 4 जा 144, तो इसका आंसर हो गया 144। ये थी हमारी 1A एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1B की। थैंक यू एवरीवन।